में हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानेंगे। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हम एमसीबी जो कि 2 पोल की है, ओवरलोड रिले, एक स्टॉप पुश बटन, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन, रिवर्स कॉन्टेक्टर और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NONC और इंडिकेटर के साथ कंट्रोल वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम फेज ऑन न्यूट्रल 240 वोल्ट AC MCB के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह आपके केस में 440 भी हो सकता है। 440 के केस में हम न्यूट्रल की जगह फेस का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, MCB के आउटपुट टर्मिनल से फेस को ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट 95, 96 द्वारा स्टॉप पुश बटन के पहले सिरे में जोड़ा जाता है, जो कि यूजुअली हर स्टार्टर में कॉमन होता है। फ्रेंड्स, फॉरवर्ड पुश बटन और रिवर्स पुश बटन को एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़कर स्टॉप पुश बटन के दूसरे सिरे के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों, अब हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग करके फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। इसके लिए हमें फॉरवर्ड पुश बटन के दूसरे सिरे से फेज वायर को लेकर रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC के थ्रू फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 टर्मिनल में देना है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल के A2 टर्मिनल में सीधे न्यूट्रल वायर को लाके कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को सप्लाई तभी मिलेगी जब तक हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को सप्लाई परमानेंट मिलती रहे, इसके लिए हम एक फेज वायर को फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन से लाकर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टैक्ट के एक सिरे से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल से लूप कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह एक तरह का ड्यूअल स्टार्टर ही है। हमने यहाँ एक होल्डिंग सर्किट बनाई है। फ्रेंड्स, अब यह फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर NO के थ्रू जब तक ऑन रहेगा जब तक हम स्टॉप पुश बटन से इस कॉन्टेक्टर को ऑफ नहीं कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पावर का फ्लो इस कंडीशन में इधर से होता हुआ, स्टॉप पुश बटन से होता हुआ, ये हम प्रेस करके रखेंगे। इधर के थ्रू इधर ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा, तभी यह कॉन्टेक्ट NC में रहेगा। इसके थ्रू कॉइल के एक सिरे को मिल जाती है और दूसरा कॉइल के सिरे को न्यूट्रल हम यहाँ से डायरेक्ट दे देते हैं। फ्रेंड्स, होल्डिंग के लिए ये वायर है,
यदि हम पुश बटन को छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, उस केस में इस होल्डिंग वायर से सप्लाई इसके थ्रू कॉइल को मिलती है। फ्रेंड्स, इसी तरह रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 को सप्लाई देते हैं और न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर तब तक ऑन रहेगा जब तक हम रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे। होल्डिंग वायर को रिवर्स स्टार्ट पुश बटन से एक वायर को लेकर रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल के थ्रू A1 कॉइल में लूप कर देते हैं। इस केस में हमारा पावर का फ्लो इसके थ्रू होता हुआ इसके थ्रू ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा। इस केस में इससे फ्लो होता हुआ A1 कॉइल को मिल जाएगा। लेकिन यह तब तक मिलेगा जब तक हम रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे और न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स, जब हम रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देते हैं उस केस में पावर का फ्लो इसके थ्रू होता हुआ यह एनसी में चेंज रहेगा। इसके थ्रू कॉइल A1 को मिलेगी और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा और यह कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। यह होल्डिंग का वायर है। फ्रेंड्स, ऐसा हम कह सकते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर दो ड्यूअल स्टार्टर की तरह ही होता है, जिसे इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक करके बारी बारी से ऑपरेट किया जाता है और फेस चेंज करके इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। फ्रेंड्स, हमें इंडिकेटर की वायरिंग करने के लिए न्यूट्रल वायर को सभी इंडिकेटर में एक सिरे से यहाँ हमने सभी इंडिकेटरों को न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, ट्रिप इंडिकेटर को ऑन करने के लिए ओवरलोड रिले के एनोड टर्मिनल से, जो कि 97-98 हैं, रिले ट्रिप इंडिकेटर के दूसरे सिरे में कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, मोटर ट्रिप के केस में ओवरलोड रिले का यह एनोड टर्मिनल एनसी में चेंज हो जाने के बाद इंडिकेटर ग्लो हो जाता है। इस केस में पावर का फ्लो, ट्रिप के केस में यह कॉन्टैक्ट NONC में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर से पावर फ्लो होता हुआ
स्ट्रिप इंडिकेटर के एक सिरे को मिलेगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ऑफ